So good morning. Uh, So we continue with the same topic. It is serial communication. तो लास्ट टाइम हम स्टार्ट किया था टी कॉन टाइमर कंट्रोल रजिस्टर विच इज एसोसिएटेड विद इंटरप्ट्स, ठीक है ना। तो हमने इसको एक्चुअली ये टाइमर्स में भी हम इस रजिस्टर को यूज़ करते हैं और इंटरप्ट्स में। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताते जो पहले वाली 4 बिट्स हैं, टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग, then timer 0 overflow flag, then timer 1 run flag and timer 0 run flag। तो ये हम टाइमर्स में इनको यूज़ कर चुके हैं। तो इफ़ यू रिमेम्बर उस समय मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि जो रिमेनिंग 4 बिट्स हैं इसमें, तो इनको हम टाइमर्स में यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइमर्स में मतलब इन 4 बिट्स का एप्लीकेशन क्या है, ये कैसे हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम। तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा उसमें 2 पिन्स हैं जो हार्डवेयर इंटरप्राइज यूज़ हम करते हैं। वो एक्टिव पिन नंबर 12 एंड पिन नंबर 13, ठीक है। तो 2 पिन्स हैं। तो ये जो 2 पिन्स हैं, वन इज पिन नंबर INT0, वन मोर इन INT1 इंटरप्ट। तो ये जो 2 पिन्स हैं दीज आर हार्डवेयर 2 पिन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो IT है, इंटरप्ट टाइप 0 और इंटरप्ट टाइप 1। तो ये जो INT0 है, इंटरप्ट टाइप 0 जो है, तो अब हम जो इंटरप्ट इसको यूज़ करेंगे टू इंटरप्ट दिस INT0 को, ठीक है, विच कैन ट्रिगर द इंटरप्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तरह की वो हैगा, टू वेज टू इंटरप्ट दिस INT0। वन इज कि वी कैन अप्लाई फॉलिंग एज, मतलब हम एक पल्स देंगे, उसका जो फॉलिंग एज होगा तो दैट विल एक्ट एज इंटरप्ट टू दिस INT0। सेम इज केस विद दिस वन, जो इंटरप्ट टाइप 1 है INT1, दिस बिट इज़ फॉर INT1 एंड दिस IT0 इज़ फॉर INT0, ठीक है ना। अब मतलब क्या है कि मतलब जो हम सपोज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो यहाँ पे है, आई हैव गॉट यहाँ पे इसमें एक तो राइजिंग एज है इस पल्स में, एंड दिस इज सेकंड वन इज फॉलिंग एज, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम इसको यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल भी दी कि हम क्या एक्चुअली वी हैव टू अप्लाई हियर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू दिस वन विच विल एक्ट एज द इंटरप्ट, विच विल ट्रिगर द इंटरप्ट, ठीक है ना। तो एक तो है कि जैसे मैं एक पल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जब ये पल्स 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है राइजिंग एज, तो इट दिस विल नॉट कंसिडर इट एज इंटरप्ट फॉलिंग एज पे। लेकिन उसके लिए अगर हम फॉलिंग एज पे चाहते हैं कि ये इंटरप्ट को ट्रिगर करे, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो INT0 है, जो इंटरप्ट टाइप 0 ये बिट जो है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर बिट 1, ठीक है। तो ये 1 अगर होगा तो इट विल एक्ट और दिस विल ट्रिगर दिस वन इंटरप्ट ऑन इट इज फॉलिंग एज। जो पालस हम दे रहे हैं, जैसे फॉलिंग एज आएगा तो इट विल ट्रिगर द इंटरप्ट। ये एक टाइप है, क्योंकि IT इज फॉर इंटरप्ट टाइप। एक तो हमारे पास ये टाइप है फॉलिंग एज टाइप जो है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बिट है IT0 इसको 1 रखना है। एंड सेम इज द अगर सपोज INT1 यूज़ करें, तो ये जो दूसरा यहाँ पे IT1, सो इट इज़ फॉर इंटरप्ट 1। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे भी सेम हम इसमें प्लस एक दे तो फॉलिंग एज पे काम करे हो, ठीक है ना। तो उस केस में भी आपको यहाँ पे 1 रखना है, IT1,
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यूजिंग these two bits we can select either we can trigger this interrupt by a falling edge, एक तो ये है वे। अब सेकंड वे क्या है कि हम यहाँ पे जस्ट एक लॉजिक लो लेवल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉजिक लो लेवल पे ये जो इंटरप्ट को ट्रिगर करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देन दिस फॉर INT 0 देन दिस बिट मस्ट बी 0। ठीक है, अगर ये 0 है IT दिस इंटरप्ट टाइप, तो हम ये इस वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम लॉजिक लो देंगे यहाँ पे, तो इट विल ट्रिगर द इंटरप्ट। ठीक है ना। तो अगर हमने 1 दिया देन फॉलिंग एज विल एक्ट एज एन इंटरप्ट, अदरवाइज इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सो ये जो दिस IT1 इट इज़ फॉर दिस वन INT1। so दैट इज, ये जो है दैट इज इंटर ये जो है यहाँ पे इंटरप्ट टाइप के लिए ये बिट्स IT इज फॉर इंटरप्ट टाइप। कौन सा टाइप आप यूज़ करना चाह रहे हो विच विल ट्रिगर द इंटरप्ट, तो वी हैव गॉट टू ऑप्शंस, आइदर दिस फॉलिंग एज और वी कैन अप्लाई द लो लॉजिक लो लेवल। ठीक है ना। तो अब ना यू कैन, ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे यहाँ पे IT1 0 है, आप यहाँ पे इंटरप्ट 1/0 कंट्रोल बिट सेट या क्लियर कर सकते हैं इसको, मतलब सेट मीन्स 1 रख सकते हैं। सब जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, दैट इज कॉल्ड सेट। क्लियर क्लियर मीन्स 0 भी रख सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब अब आप कहोगे ये कैसे, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे आगे। यूजिंग इंस्ट्रक्शंस वी कैन आइदर मेक दिस पर्टिकुलर बिट 1 और 0 बाय सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफाई। अब किसके लिए, फॉलिंग एज के लिए, वही मैंने आपसे कहा फॉलिंग एज के लिए, तो उस केस में आपको इसको बिट को 1 रखना है। ठीक है ना। सेकंड है कि लो लेवल ट्रिगरिंग, सो दिस इज कॉल्ड लो लेवल ट्रिगरिंग। तो आपको, आपके पास ऑप्शन है आप कैसे ट्रिगर करना चाह रहे हो, यूजिंग द नेगेटिव एज और यूजिंग द लो लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, तो आप सिलेक्ट, तो सिलेक्ट कौन सा बिट करता है ये, सो ये वी कैन यूज दिस बिट टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ द 2। if you put this value equivalent to 1, it means you are selecting the falling edge. While applying the falling edge, only this will act as an interrupt to this one. In the same is the case with here this is for this one INT1। ठीक है, तो ये इन दो बिट्स के बारे में कि so we can select a particular interrupt type, either a low level or falling edge। उसके बाद ये जो दो बिट्स हैं और दो बिट्स हैं, ठीक है, तो अब इनका मेन रोल क्या है, ये जो IE1 है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंटरप्ट 1/0 एज फ्लैग्स, दिस आर टू फ्लैग्स IE1 एंड IE0। ठीक है ना। तो ये these are associated with these interrupts INT0 एंड INT1। अब इनका इन बिट्स का काम क्या है, सपोज यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेट बाय हार्डवेयर व्हेन एक्सटर्नल इंटरप्ट एज डिटेक्ट। सपोज ये नेगेटिव एज जो ही इस इंटरप्ट पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो है IE0 जो है, ठीक है ना, इट इज़ फॉर आई इंटरप्ट 0, तो ये अपने आप ही सेट होगा। उसके बाद जब ये हमने इंटरप्ट इसको दे दिया, आपको पता है कि मेन ये then the controller microcontroller will leave the main program, will jump to the ISR program। after finishing the ISR program, तो ये खुद ही अपने आप ही it becomes 0। ठीक है, तो अब इससे हमें पता लगता है कि भाई ये इस पे इंटरप्ट आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 देखो, इसका मतलब दिस हैज रिसीव्ड इंटरप्ट, फिर ये प्रोसेस होके जब वो खत्म हो जाएगा देन अगेन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 0। तो यहाँ पे और एक बिट है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द IT1। सेम है यहाँ पे, अगर इसने रिसीव की इंटरप्ट तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ रिसीव्ड द इंटरप्ट, उसके बाद जब इसका काम हो जाएगा अगेन ऑटोमेटिकली इट विल देन बिकम 0। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेशन में जो हमने यहाँ पे IE1 के लिए सेट बाय हार्डवेयर व्हेन एक्सटर्नल इंटरप्ट एज डिटेक्ट। सो जो ही एज डिटेक्ट होगा ये सेट होगा, सेट मीन्स 1 ये पर्टिकुलर। क्लियर्ड व्हेन इंटरप्ट प्रोसेस, जब इंटरप्ट प्रोसेस हो जाएगी, जो SR एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 0। तो ये दो 4 बिट जो है दीज आर एसोसिएटेड विद द इंटरप्ट्स। कौन सी इंटरप्ट्स हैं ये, दीज आर हार्डवेयर इंटरप्ट्स एसोसिएटेड। ठीक है ना। तो हम इनको मतलब टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ट्रिगरिंग के लिए आपको इंटरप्ट को ट्रिगर करने के लिए आपके पास दो वेज हैं, तो जो हमने एक्सप्लेन किया दिस इज एबर। तो इनको हम आगे यूज़ करना है, जो इंटरप्ट टाइप जब हम प्रोग्राम लिखेंगे आपको वहाँ पे यूजुअली हम नेगेटिव एज फॉलिंग एज पे काम कराते हैं इन इंटरप्ट्स को, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो उस समय आपको इन बिट्स को सेट, अगर आप टाइमर से ये इंटरप्ट यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स, तो टाइप आपको यहाँ पे इन दो बिट्स से सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो उसके बाद ये हो गया टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइमर कंट्रोल, तो ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट स्क्रीन।
उसके बाद नेक्स्ट जो है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है ना। तो सीरियल कंट्रोल में भी मैंने आपको बता दिया, जब सीरियल जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सीरियल कम्युनिकेशन में, जब हम बफर में कोई वैल्यू डालते हैं जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, जी वो ट्रांसमिट हो जाएगा, जो यहाँ पे टाइम ट्रांसमिट इंटरप्ट जो है ये फ्लैग है यहाँ पे, इट बिकम्स वन, ठीक है ना, जब उसका लास्ट पे चला जाएगा। तो इसका मतलब द सीरियल कम्युनिकेशन दैट system has transmitted the byte and it becomes automatically one। वन क्या हमें इंडिकेट करा है भाई, ट्रांस जो बाइट है वो ऑलरेडी वो ट्रांसमिट हो चुका है, ठीक है ना। नाउ यू कैन सेंड द अनदर बाइट, ठीक है ना, फॉर ट्रांसमिशन। तो ये हमें बताएगा भाई वो निकल चुका है वहाँ पे, तो उसको देख के फिर हम जैसे हम प्रोग्राम में सीरियल कम्युनिकेशन में वहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। इन द सेम है जब रिसीव जो इंटरप्ट क्या होगा, तो जब हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय इट ऑटोमेटिकली बिकम्स वन। अब यहाँ पे जब हमने सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे हमने इंटरप्ट जो उनको एनेबल नहीं किया था बाय डिफ़ॉल्ट जो है, वांस वी स्विच ऑन द पावर्स ऑफ द टर्न ऑन द माइक्रो कंट्रोलर, तो जो इंटरप्ट सारे होते हैं वो डिसेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम इंटरप्ट्स को एनेबल करके रखें, तो फिर अगर यहाँ पे वन आ जाएगा, जैसे हमने देखा वहाँ पे सीरियल में, तो इट विल लीव द मेन प्रोग्राम। अगर हमने एनेबल करके सपोज ये फिर क्या होगा, हमने बाइट को ट्रांसमिट किया तो इट बिकम्स वन, जो ही वन आ गया तो उससे क्या होगा, दैट वन विल एक्ट एज एन इंटरप्ट, दैट इज इंटरनल इंटरप्ट, ठीक है, इंटरनल इवेंट। तो उस वन से क्या फिर हम उससे जैसे मेन प्रोग्राम को छोड़ के इट विल जम्प टू द लोकेशन 0023, जो हमने वहाँ पे वेक्टर जो हमने पढ़े कि हर एक इंटरप्ट को, अगर इंटरप्ट के बाद उसका वेक्टर एड्रेस हमने देखा क्या है, तो ये सीरियल में इट इज़ 0023 हेक्सा वैल्यू जो है, तो वहाँ पे वो जंप करेगा। तो अब हम आगे देखेंगे प्रोग्राम्स में इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिसीव के लिए अगर हम रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे वन आ जाएगा, वो वन विल एक्ट एज एन इंटरप्ट, तो इट विल जंप टू एड्रेस 0023। फिर हम अब आगे प्रोग्राम में देखेंगे इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, इन दो बिट्स को, बाकी तो हम ये ऑलरेडी सीरियल कम्युनिकेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये टाइमर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये जो है मेन यहाँ पे और एक है रजिस्टर है जिस कॉल्ड इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर, ठीक है ना। सो मैंने जैसे भी आपसे कहा, अपॉन रिसेट ऑल इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड, जो हम आपको रिसेट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को या उसका पावर सप्लाई ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो जो जितने भी इंटरप्ट्स हैं, जो हम 5-6 इंटरप्ट्स पढ़ चुके हैं अदर देन दिस वन रिसेट को छोड़ के, तो बाकी जो इंटरप्ट्स हैं वो सारे डिसेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब डिसेबल होने के बाद हमें उनको एनेबल, अगर हम यूज़ करें पर्टिकुलर इंटरप्ट को, देन वी हैव टू एनेबल दैट। अब उस एनेबल करने के लिए हमें हमारे पास एक रजिस्टर है, देयर इज़ अ रजिस्टर कॉल्ड आई इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर जिसको हम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये जो इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर है, इसका फॉर्मेट जो है जिसमें इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर। अब यहाँ पे जो पहला है ग्लोबल एनेबल है EA, ठीक है, देन इट इज़ टाइमर 2 को अगर एनेबल टाइमर 2 बिट है, ठीक है ना, यूजिंग दिस बिट वी कैन, अगर टाइमर 2 दैट इज़ एक्चुअली हमारा जो 8051 है, तो उसमें दो ही टाइमर्स हैं, ठीक है ना, तो टाइमर 0 एंड टाइमर 1, लेकिन 8052 जो माइक्रो कंट्रोल फैमिली है वहाँ पे 3 होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2। तो फिलहाल हमें इसको यूज़ नहीं करना है, टाइमर 1 एंड टाइमर 0 को यूज़ ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि अब एक कोई सपोज, अब इसमें क्या है, जो पहला वाला जो बिट है ये जो ग्लोबल एनेबल बिट है, अगर इसका मतलब जैसे मेन पावर सप्लाई होती है, मेन पावर सप्लाई को ऑन करना है, उसके बाद आप ट्यूबलाइट ऑन कर सकते हो, फैन, टीवी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, यूजिंग दैट स्विच यू कैन ऑन ऑफ दैट पर्टिकुलर। लेकिन अगर यहाँ पे ये जीरो मेन सप्लाई है वहाँ पे बंद करके रखी, तो अगर इन स्विचेस को यूज़ करोगे जैसे घर में स्विच होते हैं, तो उनका कोई फंक्शन ही नहीं है। इसका इन द सेम वे अगर आप किसी इंटरप्ट को एनेबल करना है या किसी इंटरप्ट को डिसेबल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस बिट मस्ट बी वन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एनेबल। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनेबल दिस वन, ठीक है ना। तो उसके लिए दिस बिट मस्ट बी वन, तो आपको इसको वन रखना है इस पर्टिकुलर पे। उसके बाद अगर हम देखें EX0 दैट इज फॉर एक्सटर्नल इंटर, दैट इज INT0 के लिए है, ये है टाइमर 0 जो है, ठीक है ना, उसका एनेबल बिट है ये किसका एनेबल है, INT0 का एनेबल के लिए, टाइमर 0 का एनेबल के लिए। देन
INT1 जो है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 जो है, उसको एनेबल करने के लिए या डिसेबल भी कर सकते हैं इसको। इसी तरह टाइमर 1 जो है, टाइमर 0 के बाद टाइमर 1 है, उसको एनेबल करने के लिए। एंड सीरियल जो कम्युनिकेशन में है, ठीक है ना, तो उसको एनेबल करने की वो है गॉट ES सीरियल पोर्ट को, अगर आप जो सीरियल पोर्ट इंटरप्ट है उसको एनेबल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज मैंने अगर इसको यहाँ पे 1 रखा, उसके बाद अगर मैं ये सबको 0 0 रख रहा हूँ तो ये सारे डिसेबल होंगे, काम ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सपोज एक्सटर्नल 2 को मुझे यूज़ करना है, ये X1, तो ये बिट भी 1 होना चाहिए, ये भी बिट भी 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी को मैं यूज़ अगर नहीं कर रहा हूँ, टाइमर इंटरप्ट्स को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं खाली हार्डवेयर इंटरप्ट्स 2 को यूज़ करूँ, तो ये दोनों बिट्स 1 होने चाहिए, बाकी 0। सपोज इट विल बिकम 0 1 0 1, दैट इज़ 5। और यहाँ पे ये बिट तो 1 होना ही चाहिए, इट इज़ 1 0 0 एंड 0, क्योंकि इनको बाकी को यूज़ है। सपोज 85 यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रहा है, अगर मैं हार्डवेयर इंटरप्ट खाली 2 को एनेबल करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये अलग अलग बिट्स हैं, तो लेकिन इसको रखना एज ग्लोबल एनेबल, पहले ये 1 होना चाहिए, बाद में इन बिट्स को यूज़ करके किसी भी आप डिसेबल कर सकते हो या एनेबल कर सकते हो। अगर 0 रखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये डिसेबल है। अगर 1 रखा तो इट मीन्स आप इसको एनेबल कर रहे हो, ओनली देन इट विल फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वंस यू स्विच ऑन द पावर सप्लाई, ये जो ये सारे ज़ीरो होते हैं, इसका मतलब हमारे सारे जो इंटरप्ट्स होते हैं वो डिसेबल होते हैं। इसलिए जब हमने टाइमर्स पढ़े वहाँ तो जब रोल ओवर होता है तो वहाँ पे भी इंटरप्ट आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो हमने वो डिसेबल होते हैं इंटरप्ट्स, ठीक है ना। एट दैट टाइम जब रोल ओवर हो जाएगा, जो हमारा जो टाइमर TF1 जो है या TF0 है, वहाँ पे जब 1 आ जाएगा तो इट विल नॉट एक्ट एज एन इंटरप्ट, क्योंकि वो इंटरप्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनको एनेबल करना पड़ता है अगर हमें यूज़ करने हैं इंटरप्ट्स। अभी हम देखेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट्स को हमें यूज़ करना है 2 को, हमें उसको एनेबल करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन ये तो सपोज़ आपको IE7 जो ग्लोबल बिट जो है ना, तो उसको अगर 1 करना है तो हमें, बिकॉज दीज आर बिट एड्रेस, तो ये जो मैंने आपको बता दिया ये, सो ये जो है, सो दीज आर ऑल्सो बिट एड्रेसेबल, पर्टिकुलर बिट का अपना अपना, ठीक है। सपोज सेट बिट, ये इसका नाम है IE.7, इसी तरह IE.6, IE.5, ये IE, ठीक है, IE.0, IE.1। तो यू कैन सेट पर्टिकुलर बिट यूजिंग दीज कमांड्स, जैसे यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ सेट बिट IE.0, मतलब ये आपको ग्लोबल है जो एनेबल बिट है उसको एनेबल करने के लिए। CLR इस बार क्लियर, अगर उसको 0 करना है, जैसे हम यहाँ पे सेट बिट ये खाली दिखा रहे हैं कि अगर आपको सीरियल बिट IE4 को, अगर IE.4 कौन सा, यहाँ पे देखो IE4, ये हो गया IE0 IE1 IE2 IE3 एंड IE4, ये सीरियल वाला बिट है इंटरप्ट बिट, उसको एनेबल डिसेबल करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये दीज आर इंस्ट्रक्शंस। अगर क्लियर करना है यहाँ पे, सपोज IE1 को .1 को मास्क डिसेबल करना है, तो उसके लिए ये कमांड है। सेट करने के लिए दीज आर क्लियर, पर्टिकुलर बिट को हम कर सकते हैं। तो इंटरप्ट प्रायोरिटी, तो इंटरप्ट प्रायोरिटी में क्या है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारी इंटरप्ट प्रायोरिटीज़ हैं। सपोज INT हैज़ गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो रीसेट की होती हैं, लेकिन रीसेट को छोड़ के जो बाकी हैं सबसे, उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है इंटरप्ट 0 की है। देन टाइमर 0 जो है, ठीक है, इंटरप्ट जो टाइमर 0 इंटरप्ट वो सेकंड नंबर पे है, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर सारे एज्यूम करो कि सारी इंटरप्ट्स आ रही हैं एट अ टाइम, हमने सबको एनेबल करके रखा है और एक ही बार सभी इंटरप्ट्स हमें आ रहे हैं, तो सबसे पहले किसका काम होगा, विच हैज़ गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के पहले इसका काम होगा, ये खत्म होने के बाद फिर इसका काम होगा, लाइक उसके बाद यह प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी हाईएस्ट इसकी है। और जो सीरियल कम्युनिकेशन हैज़ गॉट द लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है ना। तो हम आगे फिर देखेंगे इस प्रायोरिटी को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सपोज़ अगर इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हम TF को बना सकते हैं, उसके लिए भी हम आगे देखेंगे एक रजिस्टर को हमने यूज़ करना है। तो बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट प्रायोरिटी में, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमने ये रजिस्टर्स एक्सप्लेन किए सारे, हर एक का फंक्शन क्या है, तो नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है ना। तो हम पहले एक्सटर्नल हार्डवेयर INT0 और INT1 जो है, दो इंटरप्ट जो है उन, ठीक है, प्रायोरिटी को हम आगे देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है, ठीक है ना, जैसे अब मैंने आपको बता दिया लास्ट वाले क्लास में भी, यहाँ पे जो सर्किट है, ठीक है ना,
अगर मैं इस यहाँ पे इफ़ आई अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा कि एक मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, ये जो एलईडी है वो ब्लिंक ऑटोमेटिकली होगी, वहाँ पे एक प्रोग्राम है दैट इज़ मेन प्रोग्राम, ये ब्लिंक हो रहा है। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताए थे। अब देखो इसमें हम कौन सी हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर INT0 एंड INT1 इंटरप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने वहाँ पे इसमें प्रोग्राम में क्या करके रखा है, मैंने कहा कि इंटरप्ट टाइप्स 2 है। अब मैंने वहाँ पे किसको सिलेक्ट किया हुआ है, फॉलिंग एज को, ठीक है ना। अब आप देखोगे अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्विच नंबर 1 है और ये स्विच 2 है, अब मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक पल्स दूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इफ आई अप्लाई 1 पल्स, ठीक है ना, तो अगर मैं एक पल्स को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जूम करो कि यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में क्या है, इट इज 0, देन इट गोज टू लॉजिक 1, देन इट लॉजिक 1 टू 0। अब ये कौन सा एज है हमारा, दिस आवर फॉलिंग एज, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ये फॉलिंग एज पे काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अभी ये जो स्विच 1 है, अब काम क्या होगा, मतलब यहाँ पे इंटरप्ट जब आएगी, सपोज INT0, अब मैं प्रोग्राम में मैंने क्या करके रखा है, ये मेन प्रोग्राम ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मेन प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये 0 है, मतलब ऑन नहीं है, ये इट विल ऑन दिस वन, मतलब ये इसको इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अभी 0 है तो इट बिकम्स 1, टॉगल करेगा, इट विल बिकम एक क्लॉक पल्स अगर मैंने दी 1, ये मतलब मेन प्रोग्राम छोड़ के दो इंटरप्ट का काम क्या है, इट विल लीव दिस मेन प्रोग्राम, इट विल जंप द ISR। अब ये INT0 का ISR कहाँ पे, 0003 पे, जो अभी आप हम देखेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट में, तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने फिर और एक पल्स, ये ऑफ हो जाएगा, और एक पल्स ये ऑन ऑफ करेगा, मतलब ये छोड़ के ये इसको टॉगल कर रहा है, टॉगल मीन्स अगर 0 है तो 1 बना लेगा इसको, अगर 1, अभी ये ऑफ है। अब देखो यहाँ पे, अब ये अभी ये इट इज़ ग्राउंड, क्योंकि ये ब्लू है जो है, क्योंकि इसके साथ ग्राउंड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये हमारे स्टार्टिंग में 0 है, 0 के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्लिक मैंने किया, अब ये रेड आ गया, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ऊपर +5 वोल्ट है, नीचे ग्राउंड है ना, ग्राउंड इज 0, +5 वोल्ट इज लॉजिक 1। अब ये लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट हो, अब इट गोज लॉजिक 1, इट रिमेन्स डी, अच्छा ना, कुछ टाइम के लिए। अब देखो कि अभी यहाँ पे इंटरप्ट इसको नहीं है ना, अब फॉलिंग एज आ जाएगा, फॉलिंग एज मीन्स 1 to 0। अब यहाँ पे भी 1 पे है, इट विल कम डाउन, तो इसको ये एज मिल जाएगा 1 to 0। जो ही इसको 1 to 0, क्योंकि हमने वहाँ पे जो टाइप्स रखे हैं, इंटरप्ट टाइप जो है, तो वो हमने फॉलिंग एज वाला रखा है, क्योंकि वहाँ पे हमने प्रोग्राम में सेट करके रखा है। तो जो ही अभी 1 to 0, अब क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, मतलब ये प्रोग्राम खुद ही तो नहीं होगा, हम प्रोग्राम में देखेंगे इसको ऑन करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, इट विल लीव दिस प्रोग्राम, जंप हियर, इट विल मेक दिस ऑन, देन इट विल कम बैक टू दिस वन, तो ये ऑन ऑफ होता रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो है, जिसे ये लॉजिक 1 to 0 ट्रांजिशन मिला है इसको, इसने ऑन किया इसको, फिर वापस आ गया अपने मेन प्रोग्राम पे, अभी काम चल ही रहा है। आप समझना कि इसके लिए भी प्रोग्राम है ऑन ऑफ के लिए, तो इसने जंप टू दिस वन, इसको 0 to 1 का टॉगल किया एंड केम बैक एंड इट इज कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग द मेन प्रोग्राम। अब हम देखो, अगर मैं और एक क्लॉक पल्स दूँ, ये इसको मेन प्रोग्राम को छोड़ के फिर से यहाँ पे जाएगा, अब इसको ऑफ करेगा, क्योंकि हर एक बार इसको टॉगल करता है, ये मैंने प्रोग्राम ऐसे लिख के रखा है। अब देखो 0 to 1 कुछ नहीं है, अब ये भी ऑन ही है, अब देखो ये एज आ जाएगा, फॉलिंग एज, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, ऑफ कर किया इसको, वापस आ गया अपने मेन प्रोग्राम पे। अब ये जो दूसरा है, मतलब अब ये जो यहाँ पे इंटरप्ट किस पे दे रही है, मैं INT0 के लिए है। अब दूसरी ये जो यहाँ पे इंटरप्ट दे रहा हूँ, इट इज़ फॉर INT1, ठीक है ना, या अब INT1 का काम क्या है, अगर मैं ये इंटरप्ट दे रहा हूँ INT1, उसके लिए मैंने प्रोग्राम के थ्रू INT1 का आपको पता है 0013, वहाँ 0013 पे जो वेक्टर एड्रेस है, वहाँ पे मैंने एक सब रूटीन लिखा, उस सब रूटीन का काम क्या है, इसको टॉगल करना, ठीक है ना, वो प्रोग्राम में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इसको, अब इस वाले एलईडी को टॉगल के लिए मुझे यह इंटरप्ट क्या है, INT1 यूज़ करा। अब देखो 0 to 1 कुछ नहीं हो रहा है, अब 1 to 0 नेगेटिव ट्रांजिशन, क्योंकि मैंने टाइप वहाँ पे ट्रिगरिंग टाइप क्या रखा है, नेगेटिव, फॉलिंग एज, तो अब देखो फॉलिंग एज पे ये रेड वाला है, ये ऑन हो गया, ठीक है ना। तो इसने मेन प्रोग्राम को छोड़ के यहाँ पे आप जंप किया, अब ये वाला एड्रेस कौन था, ये जो एड्रेस था 0003 था, अब इसने जंप यहाँ नहीं किया, इसने 0013 पे, क्योंकि 0013 किसका एड्रेस, INT1 में इसको यूज़ करा। अब देखो, अगर मैं इसको फिर से करूँ, ये ऑफ हो जाएगा, अब फॉलिंग एज पे हो गया, अगेन दिस इज ऑफ,
ठीक है ना। तो ये मैंने आपको, अब देखो, लेकिन ये जो मैंने इसमें प्रोग्राम डाल के रखा हुआ है, अब उस प्रोग्राम को हम अंडरस्टैंड करेंगे। वो प्रोग्राम जो है, ठीक है ना, आई विल स्टॉप दिस एग्जीक्यूशन, हो गया। तो ये है, ये जो प्रोग्राम है, अब मैंने इसमें कौन से, आई हैव यूज्ड हार्डवेयर इंटरप्ट, ये एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन है, आप कैसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इनको, जैसे जैसे मैंने अपने एग्जांपल दी थी, यू कैन यूज बिफोर दैट आई विल फर्स्ट क्लियर दिस, ठीक है। तो ये हमने किया, ये हो गया। अब हम आ रहे हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे, जो मेन इसका प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या, जो मैंने वहाँ पे वो स्विचेस, उसके बारे में प्रोग्राम है, दो स्विचेस हैं। एक स्विच का काम क्या है, जो ही हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये कंटिन्यूसली टॉगल होना चाहिए पोर्ट 1.3, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो यूज़ किया था, ठीक है। तो मैंने वहाँ, आप देखोगे यहाँ पे ये जो पिन है, दिस पिन, ठीक है ना, ये जो है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ, यू कैन चेक इट आउट हियर। अब ये जो टॉगल जो कर रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है ना, ये मेन प्रोग्राम के थ्रू, आप देखो यहाँ से होते हुए इट इज़ कनेक्टेड द P1.3, ये है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है ये वाला LED1 जो है, आप देखो यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड द P1.2, पिन नंबर 3 इट इज़ 1.2, एंड जो ये वाला और एक है, इट इज़ कनेक्टेड द P, अब देखो ये यहाँ से ये जो है, हाँ, सो इट इज़ कनेक्टेड डायोड 1, कौन सा, पी 1.2 जो है, 1.2 जो है, ये इसके साथ कनेक्ट है, इसको ध्यान में रखना। दो मैंने P 1.1, 1.1 किसके साथ, जो कंटिन्यूसली ग्लो हो रहा है, तो ठीक है ना, मेन प्रोग्राम के थ्रू। P 1.2 एंड 1.3 हमने इनके, 1.1 इसके लिए है, 1.2 इसके लिए है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में, क्योंकि आगे हम प्रोग्राम में इसको समझना है। तो अब हम यहाँ पे, अब इसका जो प्रोग्राम है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक मिनट रुको, वेट फॉर अ मोमेंट, मैं इसका जो सॉफ्टवेयर है की उसका, उसमें जो प्रोग्राम लिखे हुआ है उसको एग्जीक्यूट करूँगा। एक्सटर्नल, ये में मैंने प्रोग्राम लिख के रखा है, और यही प्रोग्राम मैंने वहाँ स्टोर करके रखा माइक्रो कंट्रोल में, जो भी मैंने आपको दिखा दिया प्रोटेस में। ये जो है हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है ना। वही जो हमने प्रोग्राम ऊपर लिखा है कंटिन्यूस में क्या, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं, आप देखोगे यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, मैंने आपसे, क्योंकि जो ही हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम वो 0 0 एड्रेस में। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं, 0 0 एड्रेस पे एक इसके नीचे में एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, दैट इज़ लॉन्ग जंप टू मेन। अब ये क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम है इसको मैं कह रहा हूँ भाई आप सीधे जाओ कहाँ पे, मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम देखोगे यहाँ पे, तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब जो ही प्रोग्राम जो है हम माइक्रो कंट्रोल को ऑन करेंगे, हमें पता है कि ये सबसे प्रोग्राम कंट्रोल पहले यहाँ पे आ जाएगा, इस एड्रेस पे। यहाँ पे लॉन्ग जंप इंस्ट्रक्शन जो देखे, इट विल डायरेक्टली जंप वाइल एग्जीक्यूटिंग दिस, ये तो हम यहाँ पे अनकंडीशनल जंप दे रहे हैं भाई, जंप यहाँ पे करो। सो इट विल वाइल एग्जीक्यूटिंग दिस द पीसी जो है, प्रोग्राम काउंटर जो है, ये जो एड्रेस है मेन एड्रेस, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पहले 85 डाल रहे हैं अब, क्योंकि हमें सबसे इनिशियलाइजिंग पार्ट है, हमें इंटरप्ट्स को एनेबल करना है, ठीक है ना। और हमें इंटरप्ट, ये टाइप ऑफ इंटरप्ट जो हमने सेट किया, मैंने भी टी-कॉन में बता दिया। सो ठीक है ना, तो वहाँ पे IT0 एंड IT1 जो है, तो उनको एनेबल करने के लिए उससे क्या होगा, उससे वो जो टाइप हम सेलेक्ट करते हैं फॉलिंग एज टाइप, तो ये दो फॉलिंग एज के लिए हैं, और ये है इंटरप्ट। अब देखो मैंने आपसे कहा कि 8 जो है, 8 इज़ 1000। अब पहला जो वन है, मैंने बोला ग्लोबल एनेबल जो है, पहला वाला बिट्स पहले ऑन होना चाहिए। 8, उसके बाद 5 जो है, इट इज़ 0101, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जो हमने
कौन सा था, इंटरप्ट एनेबल, हाँ देखो अब इंटरप्ट आई ई बिट, इसमें 85 हमने देखा वहाँ पे। अब क्योंकि हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट दो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी इनको एनेबल करना है, तो ये बिट भी 1 होना चाहिए और ये बिट भी 1 होना चाहिए। जिनको हम यूज़ नहीं करें बाकी को हम यूज़, यहाँ पे भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी, ठीक है ना। तो आई कैन यूज़ पिन पेन टू शो यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कि सो अब ये जो बिट है, सो ये हमने 1 बनाया। अब ये जो बिट है इसको हम यूज़ नहीं करें तो इसको हम 0 रखेंगे। ये भी एक्सटर्नल INT 1 के लिए है, इसको भी हम, अब यहाँ टाइमर हम यूज़ नहीं करें 0, सीरियल इंटरप्ट भी यूज़ नहीं करें, ये वाला टाइमर भी नहीं यूज़ करिए, बाकी सारी बिट 0। लेकिन हमें ग्लोबल एनेबल को क्या रखना है 1। अगर आप देखोगे 1 0 0 0 यहाँ तक तो ठीक है, सो ये हमारा 8 हो गया। अब 0 1 0 1 इज़ 5। तो अगर हमें एक्सटर्नल इंटरप्ट 2 को एनेबल करके रखना है, ठीक है ना, तो हमें उन 2 बिट्स को मान रखना है। तो ये जो 85 आ गया, 85 इज दिस इज यूज्ड टू एनेबल द 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है ना। तो उनको और टाइप भी मैंने आपको बता दी, इंटरप्ट टाइप्स जो है, ठीक है ना। लेट मी क्लोज दिस वन बिफोर दैट आई विल क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये हो गया 85 आ गया यहाँ से, ठीक है ना। तो हमने इंटरप्ट टाइप, ठीक है ना। तो अब इंटरप्ट टाइप इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि जो इंटरप्ट टाइप INT 0 के लिए है, इसको हमने 1 रखा, फॉलिंग एज के लिए ये भी 1 है, ये भी फॉलिंग। अब यहाँ पे अगर इनको हम यूज़ नहीं करें, 0 1 0 1 हो गया 5, 5 के बाद क्योंकि इनको यूज़ नहीं करें तो ये टोटल कुल मिला के वैल्यू है 0 5, ठीक है ना। या हम, मैंने आपसे कहा कि एक तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 5 डाल सकते हैं टी कॉन में, या दूसरा है कि बिकॉज इट इज़ अ बिट एड्रेसेबल, ठीक है ना। तो बिट एड्रेसेबल में हम जो है टाइमर कंट्रोल, हम पर्टिकुलर बिट को सेट कर सकते हैं या रिसेट कर सकते हैं यूजिंग SET सेट बिट, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे वहाँ पे शायद टी कॉन में हमने वही यूज़ किया है, पर्टिकुलर बिट को एक्सेस करके इसको, इन 2 बिट्स को हमने। अब देखो ये कौन से पोजीशन 0 पे है, 0 1, और ये पोजीशन 2 पे है, ठीक है ना। ये टी कॉन रजिस्टर है सर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग पार्ट जो है हमारा यहाँ पे। अब देखो हमने क्या किया, जो ही ये नीचे आ गया, सबसे पहले 85 से हमने क्या किया, एनेबल किया INT 0 को और INT 1 को। एनेबल तो करना ज़रूरी है, नहीं तो ये काम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, इंटरप्ट्स। इन 2 इंटरप्ट्स को हमने एनेबल करके रखा। अब ये जो टी कॉन के 2 बिट हैं, ये इंटरप्ट टाइप 0 है, इंटरप्ट टाइप 1। तो हमने इनको दोनों को सेट किया। सेट से क्या होगा, दो ये फॉलिंग एज पे काम ट्रिगर करेंगे, ये इंटरप्ट, ठीक है ना, काम करेंगे फॉलिंग एज पे। तो इनमें इसलिए हमने सेट करके 1 1 डाला वहाँ पे। तो ये दो मेन प्रोग्राम। और उसके बाद अभी मैंने आपसे कहा जो ग्रीन वाला LED वो अपने आप ही ब्लिंक हो रहा था। अब सबसे मैं इसको यह कॉम्प्लीमेंट, सब अगर ये 0 है इट विल बिकम 1। अब 1 के, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ हो रहा था। अब मैंने क्या किया कि उसके बाद में कॉल डिले, अब यहाँ पे टाइम डिले जो हम पढ़ चुके हैं, टाइम डिले, ठीक है, से कुछ मिली सेकंड का टाइम डिले हमने यहाँ पे रखा है। को वो मिली सेकंड खत्म होने के बाद जब इसने कॉल किया डिले को, ये इतना टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो, फिर वापस आ रहा है यहाँ पे शॉर्ट जंप पे, नेक्स्ट पे, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ कॉल में भी जो होता है एब्सोल्यूट कॉल जो है, इज अ कॉल इंस्ट्रक्शन, इसमें भी जो रिटर्न एड्रेस है वो किस में चला जाता है, स्टैक में। अब जब ये RET रिटर्न, आप देखोगे नीचे ये डिले के लास्ट में RET, अब देखो यहाँ पे अगर ISR होगा तो RET आई लिखते हैं, रिटर्न इंटरप्ट, क्योंकि वो इंटरप्ट होता है। तो ये तो मेन सब रूटीन, सिंपल सब रूटीन है, इसमें खाली RET लिखते हैं। अब रिटर्न का, अब जो ही अब देखो यहाँ पे जो हमने कॉल किया, ये जो यहाँ पे भी जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे, तो वो वी कॉल दैट रिटर्न एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली किसमें चलाएगा, स्टैक में। सो फिर ये क्या करेगा, ये जंप करेगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ पे हमने जंप करा, वी हैव शॉर्ट नहीं, यहाँ पे डिले पे जंप। अब डिले को यहाँ से स्टार्ट। अब ये यहाँ पे टाइमर हम मोड रख रहे हैं, मोड 1 में, यहाँ पे एज ए टाइमर को टाइम डिले जनरेट कर रहा हूँ कुछ मिली सेकंड का। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में रिटर्न रिटर्न और कुछ सेकंड के बाद वापस। अब वापस आने के बाद अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे आने के बाद इट जंप्स, शॉर्ट जंप, वापस जंप कर रहा है किसी फ्लैश पे, अब यहाँ पे आ रहा है। यहाँ आने के बाद फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर से डिले हो रहा है कुछ सेकंड का, फिर से वापस आ रहा है, दैट इज़ यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है। ये जो यहाँ पे कमांड्स है, दिस आर जस्ट जो ग्रीन LED मैंने वहाँ दिखाया था उसको ऑन ऑफ करने के लिए है, ठीक है ना। अब ये ऑन ऑफ हो रहा है, दिस आवर मेन प्रोग्राम, ठीक है ना। ये जो मेन प्रोग्राम है ये हमारा यहाँ से, इस मेन प्रोग्राम का हमने काम देखा, जस्ट कुछ टाइम डिले के बाद इट कीप्स ऑन मेकिंग दिस ग्रीन LED ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है।
अब हम उसके बाद जब मैं इंटरप्ट दे रहा हूँ सिर्फ INT 0 पे दे रहा हूँ इंटरप्ट, मैंने आपसे कहा कि अब अगर मैं इंटर पे INT पे 0 चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, वो कंप्लीट होने के बाद जो ही से इंटरप्ट इट विल जंप टू, अगर INT 0 पे मैं इंटरप्ट दे रहा हूँ, इट विल जंप टू दिस एड्रेस। तो ये अपने आप ही दिस इज नाउ द वंस वी अप्लाई द हार्डवेयर इंटरप्ट एट INT 0 पिन पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो नेगेटिव फॉलिंग एज आ गया, तो ये इस प्रोग्राम को छोड़ के यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं कंप्लीमेंट ले रहा हूँ P1.0। तो वहाँ पे दूसरा जो LED येलो वाला LED हमने लगा के रखा था, तो वो अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट, सो शुरू में तो वो ऑफ था, उसको ऑफ का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इट इज़ वन कॉम्प्लीमेंट, वो ऑन हो रहा है, ठीक है ना। वो ऑन होने के बाद रिटर्न इंटरप्ट वापस चला जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ से इंटरप्ट जो खत्म होगी, ये आ रही रिटर्न इंटरप्ट, इसको वापस पहुँचा देगा मेन प्रोग्राम पे, ठीक है ना। अब फिर से वो ब्लिंक हो रहा है ग्रीन वाला। अब उसके बाद सपोज अगर आपने INT 1 पे पल्स दे दी, ठीक है ना, तो ये इंटर पे हो जाएगा, लेकिन इस बार वहाँ पे नहीं जंप करेगा जो दूसरा स्विच हमने रखा था। इट विल INT 1 के लिए इट विल जंप टू दिस एड्रेस। यहाँ पे मैं क्या, दूसरा LED है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 1.2 पे, तो वो ऑन हो, अगर ऑफ है तो वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार दे, अगर ये इसी पे हम फिर से स्विच 2 को पे फॉलिंग एज दे रहे हैं, तो फिर से आ जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट लेगा, ऑफ करेगा, लाइक दिस वन। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी इंटरप्ट दे रहे हो, किस पिन पे, INT 0 पे, या ये जो है यहाँ पे, ये दिस इज ISR प्रोग्राम, इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोग्राम, लेकिन किसके लिए, INT 0 के लिए। अब ये जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोग्राम, ये किसके लिए है, इट इज़ फॉर INT 1 के लिए है। अगर INT 1 पे आप ट्रिगर इंटरप्ट दे रहे हो, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर उस पर दे रहे हो INT 0 पे, तो ये इसको जो वहीं हमने देखा कि उसमें, ठीक है ना। तो ये जो प्रोग्राम था ये प्रोग्राम था एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा कि भाई यहाँ पे प्रोग्राम जो है उसके हिसाब से वैसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए प्रोग्राम है। अब हम देखेंगे और एक प्रोग्राम इसमें, दैट इज़ फॉर अब द सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। वेट, हाँ, तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, मैं अब कील में ही दिखाऊंगा आपको। तो हम सीरियल वाले प्रोग्राम पे हम जाएंगे, ठीक है ना। अब सीरियल प्रोग्राम पे जाने से पहले मैं आपको प्रोटीएस में दिखा दूंगा, मतलब क्या है वो, उसके बाद ठीक है। अब देखो सीरियल में मैंने जो प्रोग्राम बना के रखा है, तो प्रोग्राम का काम क्या है, तो उसके बाद हम प्रोग्राम पे आएंगे, चले जाएंगे, तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें जो ऑलरेडी प्रोग्राम है। अब मैंने क्या किया कि ये जैसे हमने सीरियल कम्युनिकेशन में भी वर्चुअल टर्मिनल यूज़ किया था, अगर सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम करो A करेक्टर दे रहा हूँ, A का जो ASCII कोड है 41, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो चला जाएगा यहाँ से, ट्रांसमिट हो जाएगा इसकी रिसीव पिन में। अब ये 41 अगर आ गया वहाँ पे, मैंने फिर वहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के रखा है, ठीक है ना। अब उस प्रोग्राम से क्या होगा, अब वो जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से क्या होगा कि यहाँ पे ये A अगर मैंने यहाँ पे दिया, तो ये LED ऑन हो जाएगा। अगर मैं दूसरा करेक्टर B यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, B का 42 है, तो 42 यहाँ से होते हुए निकल के ट्रांसमिट होगा, ये इसको माइक्रो कंट्रोलर रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे प्रोग्राम लिख के रखा है, तो B इसको ऑफ करेगा, खाली ये A से ऑन होगा LED, B से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब पहले मैं इस चीज़ को हम रन करके दिखाऊंगा, फिर हम प्रोग्राम को देखेंगे। अभी देखो मैंने आपसे क्या कि मैंने प्रोग्राम के हिसाब से मैंने कैरेक्टर कैपिटल A रखा है, किसके लिए, इसको ऑन करने के। अब देखो यहाँ पे इफ आई अप्लाई A, ऑन हो गया अब हम, ठीक है ना। तो उसके मतलब एक्चुअली A का 42 यहाँ पे आ गया, इसने रिसीव किया। अब देखो मैंने अब एक्चुअली क्या, ये सीरियल कम्युनिकेशन में मैं इसको कैसे, मैंने यहाँ से ट्रांसमिट किया, ठीक है ना। इसका जो 41 जो है इसका ASCII कोड, तो यहाँ से ये 8 बिट्स हो चले गए इसमें। अब ये 8 बिट सपोज इसने रिसीव किया, किस में चले गए, सीरियल बफर। सीरियल बफर ने जो ही
रिसीव किया, मैंने आपसे कहा कि वहाँ एक इंटरप्ट, क्योंकि हमने इंटरप्ट को एनेबल करके रखा है सीरियल इंटरप्ट को, तो जो ही उसने रिसीव किया जो हमारा वहाँ पे सीरियल इंटरप्ट जो है वहाँ पे, तो वो बिट 1 हो जाएगा। जो ही वो बिट 1 once it is 1, तो what is it is going to it will leave the main program and it will jump to another program, ठीक है ना। तो वो प्रोग्राम कौन सा होगा, जो हमने लिखा होगा 0023 जो उसका वेक्टर एड्रेस है, तो वहाँ पे जंप करेगा। फिर उस एड्रेस पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, वहाँ पे हम ए को कंपेयर करें। अगर ए है वहाँ पे भी हम देखेंगे प्रोग्राम में ए है तो हमें इसको ऑन करना है, अगर बी है वहाँ पे तो इसको ऑफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अब यहाँ इंटरप्ट कहाँ पे यूज़ हो रही है, जब ये कैरेक्टर यहाँ से ट्रांसमिट होके सीरियल बफर में चला जाएगा। जो ही सीरियल बफर ने रिसीव किया, वहाँ पे एक इंटरप्ट है जो हमें कह रहे हैं कि भाई इसको पिक करो, जो हमने अभी ऊपर देखा एसकॉन रजिस्टर में। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई इसको पिक करने के लिए वो 1 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो ही वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें उसको यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं उस 1 को एज एन इंटरप्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरप्ट आ जाएगी, इट विल लीव द मेन प्रोग्राम, इट विल जंप टू द प्रोग्राम ISR प्रोग्राम विच विल बी एट 0023 पोजीशन। तो हमने वहाँ पे वो प्रोग्राम लिख के रखे हैं, जिसे हम फिर हम चेक करते हैं कि वहाँ से ए आया है कि बी आया है। अगर ए आया है तो हम इसको ऑन करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, अगर वो बी है तो दोनों में से कुछ आ सकते हैं, बी अगर बी है तो ऑफ, ठीक है ना। अगर सपोज बी है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये ऑफ हो रहा है। अगर बाकी सी भी करोगे तो वो तो हमने नहीं, हमने खाली ये 2 लिखे कैरेक्टर ए और बी पे। अगर हम सपोज सी दे रहे हैं कुछ नहीं होगा। बी बी मैंने यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज ए मैंने ऑन किया, ठीक है ना, बी पे ऑफ हो गया। अगर मैं सपोज एल दूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एल यहाँ पे प्रोग्रामिंग में डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो ये प्रोग्राम था। अब इसको इसके प्रोग्राम को, लेकिन हमने यहाँ पे इंटरप्ट यूज़ की है। इंटरप्ट कौन सी यूज़ हो गई यहाँ पे, जो मैंने आपसे कहा कि जब सीरियल बफर उसमें वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना, तो हमारा जो फ्लैग है उसके साथ रिलेटेड है, दैट बिकम्स 1, ठीक है ना। जो है 1 आ जाएगा तो वो 1 एक्ट एज एन इंटरप्ट। अब इंटरप्ट से क्या होता है कि दो मेन प्रोग्राम छोड़ के चला। अब देखो हम यहाँ पे प्रोग्राम को यहाँ पे हम देखेंगे, इसका जो प्रोग्राम है, कील में जो प्रोग्राम है सीरियल के लिए, इसको हाँ ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है ना। और अब देखो स्टार्ट यहाँ से मैंने किया। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ठीक है ना। अब ये एसकॉन में मैंने क्या वैल्यू डाला है 50। अब हम देखिए एसकॉन, अभी हमें देखिए सीरियल कंट्रोल रजिस्टर थे जो है, ये है हमारा एसकॉन। एसकॉन में 50 है। अब 50, क्योंकि ये सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल कम्युनिकेशन में हमें क्या करना होता है, हमें बॉड रेट भी सेट करनी होती है 9600, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया इसमें, तो अब यहाँ पे हम पहले मोड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब मोड जो हमने यहाँ किया है, इट इज़ मोड 1। मोड 1 में जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहला वाला ये इट विल बी 0, ठीक है। और यहाँ पे भी SM1 भी होगा, इट विल बी 1। 01 इज़ मोड 1, अगर 00 दैट इज़ मोड 0, 01 इज़ मोड 1, क्योंकि हम मोड 1 ही यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। देन ये तो इसको हम यूज़ नहीं करें, इट विल बी 0। अगर सीरियल को एनेबल करना ही करना है सो अगेन शुड बी 1, ठीक है। तो अब ये जो बिट्स हैं हमारा इनसे कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिट 8 बिट ये तो अलग है इनका काम, तो ये हम रखते हैं 0। ये भी हम शुरू में हमें पता नहीं, लेट्स मेक देम 0, ठीक है। अगर आप देखो इट इज़ 0101, दैट इज़ हेक्सा में इसका 5 हो गया, वो 5 ये हो गया 0, ठीक है। तो आ गया हेक्सा वैल्यू 50, ठीक है ना। अब 50 अगर हमने यहाँ पे वैल्यू दिया तो उससे क्या होगा, हमने मोड 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीरियल मोड, क्योंकि हमने सीरियल मोड। अब दूसरी बात है कि हमें यहाँ पे बॉड रेट भी इसकी सेट करनी है। तो बॉड रेट के लिए हम कौन सा रजिस्टर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ये हमने टाइमर 1 यूज़ किया है, तो TH1 में कुछ वैल्यू डालना होता है टू सेट द बॉड रेट, दैट इज़ FT वैल्यू। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, जो ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना।
मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ये आ गया 50, हाउ वी गॉट दिस 50 जो यहाँ पे प्रोग्राम में पहला था कि सीरियल कंट्रोल रजिस्टर में मैंने 50 डाला। 50 डालने से क्या, मैंने टाइमर 1 को मोड 2 में, टाइमर 1 जो है, ठीक है ना, नहीं ये जो यहाँ पे है, तो मैंने क्या रखा इसका सीरियल कम्युनिकेशन में मैं टाइमर 1 को यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे उसको ऑटो रिलोड मोड में रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं अब देखो यहाँ पे एफ डी पे मैंने क्या रखा वैल्यू, TH1 में क्या वैल्यू रखा है, एफ डी किसके लिए है, ये बॉड रेट 9600 सेट करने के लिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे टी मोड में है, क्योंकि टी मोड भी इसमें यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑटो रिलोड मोड में यूज़ करना है तो आपको टाइमर 1 को किस मोड में रखना है, 01 मोड 2 में। मोड 2 इज़ ऑटो रिलोड, जो हम टाइमर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टाइमर 1 सेलेक्ट होगा, लेकिन किस में, मोड 2 में। यहाँ से एस को सीरियल मोड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सीरियल मोड 0 एंड 1, 1 इज़ जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इंटरप्ट को भी, किसी सीरियल इंटरप्ट जो है उसको एनेबल करना है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया 90। अब ये 90 कहाँ से आ गया, हम हमारे पास, अब जाओ हमारे इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर में, ठीक है ना। जो हमारा इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर हमने देखा अभी ये है। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा ये तो 1 होगा ही होगा। अब इस बार हम किसको एनेबल करना है, क्योंकि सीरियल इंटरप्ट को एनेबल करना है, तो दिस बिट इज़ 1। अब ये 1 है, 1 0 0 1 दैट इज़ 9, इनसे हम मतलब नहीं है, ये हम 0 0 रखते हैं, दैट इज़ 9090 हेक्सा वैल्यू आ गया जो हमने वहाँ पे रखा है, हेक्सा वैल्यू 90, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिस इज हाउ वी गॉट 90। एफ भी आ गया बॉड रेट सेट करने के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें क्या करना है, हम इस फ्रीक्वेंसी बॉड रेट हम क्यों सेलेक्ट करते हैं 96, क्योंकि इस बॉड रेट फ्रीक्वेंसी पे हम डाटा को रिसीव करेंगे, क्योंकि जो हम वहाँ पे जो वर्चुअल टर्मिनल है वो इस 9600 फ्रीक्वेंसी पे वहाँ पे भेज रहा है, तो इसको रिसीव करना है उसी फ्रीक्वेंसी। अब फिर हम टाइमर को ऑन किया तो बॉड रेट जो जनरेट हो जाएगी वहाँ पे। अब शुरू में मैंने क्या किया, मैं पोर्ट 1 पे शुरू में 0, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे जो शुरू में जो एलईडी था, आउटपुट एलईडी 1, वो पोर्ट 1 के साथ कनेक्टेड था। मैंने सब सारे पोर्ट को 8 बिट्स को 0 बना दिया, उन 8 में से वो भी एक बिट है जहाँ पे एलईडी हमने जोड़ के रखा है, तो वो दैट इज़ P1.0, तो वो भी ऑफ हो जाएगा। अब ये तो हमारा जो है प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन होगा, इन एनेबल हो जाएंगे इंटरप्ट्स कौन कौन सी हमने ये करनी है, या टाइमर को मैं जो सीरियल मोड के लिए रिसीव करने के लिए रेडी रख रहा हूँ, बॉड रेट सेट कर रहा हूँ वहाँ पे किस बॉड रेट पे, तो टाइमर आउटपुट मैंने शुरू में 0 रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो ये हमने किया। तो उसके बाद क्या है कि अगर हम अब सब ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जो ही इसने रिसीव किया वहाँ पे, तो जो हमारा बिट है इट बिकम्स 1, ठीक है ना, जिसने डाटा को रिसीव किया, ठीक है। सीरियल बफर में जो ही आ गया, तो जो हमारा एसकॉन रजिस्टर है, देखो यहाँ पे, हाँ ये एसकॉन रजिस्टर है, ठीक है। तो जो ही इसने बफर में आ गया, हमें ये वाला रिसीव वाला बिट RI बिट, सो इट ऑटोमेटिक, क्योंकि जब ये रिसीव करेगा पूरे बाइट को, माइक्रो कंट्रोलर में जो है सीरियल बफर, वहाँ से हमने भेजा से 41 को कि ए का जो एसकी कोड है, तो 41 किस में आया, सीरियल बफर में, जिसने जो ही रिसीव किया तो ये वाला बिट 1 आ जाएगा। अब अगर ये बिट 1 आ गया हो गया, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली इट विल एक्ट एज एन इंटरप्ट, मतलब ये मेन प्रोग्राम को छोड़ के जंप किस पे करके 0023 पे, इस चीज़ को ध्यान, दैट इज रिसीव इंटरप्ट RI, दिस इज ट्रांसमिट इंटरप्ट। अगर ट्रांसमिट के समय ये 1 हो जाएगा, अगेन ये भी एक्ट करेगा एज एन इंटरप्ट। सीरियल में हम अभी फिलहाल तो वहाँ पे रिसीव इंटरप्ट कराएं, क्योंकि हमने 41 भेजा, वो सीरियल बफर में रिसीव हमने किया, तो जो ही उसने सारे बिट्स रिसीव किए 41 के, तो यहाँ पे जो बिट है इट बिकम्स ऑटोमेटिकली 1। लेकिन अगर ये 1 को, दिस 1 एक्ट्स एज एन इंटरप्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, इससे पहले वाले हमने पढ़े 2, वहाँ पे हमने देखा ये ऑटोमेटिकली फिर 0 होता है जब इंटरप्ट खत्म होने के बाद, लेकिन जब ISR पे जाएगा ये अपने आप ही 0 नहीं होता, इसको हमें कमांड के थ्रू, अभी आप देखोगे प्रोग्राम में, उसको 0 बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखें कमिंग बैक, तो यहाँ पे आपने इससे जो ही ये 1 आ गए, देन दिस 1 विल एक्ट एज इंटरप्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करें, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ISR, इसके लिए लिख रहा हूँ, अब मैंने एक प्रोग्राम के 00023, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि
इस जीरो ऑरिजिन जो है यहाँ पे, तो ये हम सीरियली डाटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, जो भी सपोज इसने डाटा रिसीव किया, उसके बाद इंटरप्ट आ जाएगी, इंटरप्ट के बाद ही ऑटोमेटिकली इट विल जंप टू दिस एड्रेस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो क्या होगा, जो मैंने ए कैरेक्टर भेजा, ए रिसीव किया, जो ही इसने रिसीव किया वहाँ पे मैंने आपसे कहा रिसीव इंटरप्ट 1 हो जाएगा। अगर आर आई जो भी मैंने ऊपर दिखाया एसकॉन में 1 हो गया, तो ये इस प्रोग्राम को छोड़ के इट विल कम टू दिस प्रोग्राम 0023 इस एड्रेस पे जाए। इस एड्रेस के बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे सीरियल बफर में क्या है, सपोज हमने ए डाला था, ए का एस की कोड क्या है 41। अब ये 41 किस में मैं ला रहा हूँ, मूव सीरियल बफर से उस वैल्यू को निकाल के एक्यूमुलेटर में डाल रहा हूँ। अब एट द सेम टाइम मैं क्लियर आ रहा है को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो रिसीव इंटरप्ट है वो खुद ही जीरो नहीं होता है, अगर सेकंड ऑपरेशन की रेडी रखना है तो उसको क्लियर करना है, ठीक है ना। बाकी जो टाइमर्स या वहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं वहाँ तो खुद ही वो जीरो होते हैं जो इंटरप्ट्स, लेकिन यहाँ पे सीरियल में इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये खुद ही जीरो नहीं होता। अब उसके बाद अब मैं क्या करा, अब देखो यहाँ पे क्या, अब मैंने अभी जो 41 है वो किस में एक्यूमुलेटर में है, और मैंने इसको क्लियर किया। अब यहाँ पे देखो मैं कंपेयर, सीज फॉर कंपेयर, कंपेयर किसको कर रहा हूँ, ए में क्या वैल्यू है 41, ठीक है ना, जो एस की कोड है। अब उसको मैं कंपेयर जंप इट नॉट इक्वल, अब मैं ए को कंपेयर, ए में जो 41 है इसको किसके साथ कंपेयर करूँ, 41 के साथ ही, क्योंकि वहाँ पे ए में वैल्यू आ सकता है 41 भी, अगर मैंने ए की को प्रेस किया, अगर बी को किया तो यहाँ पे 42 होगा। इसका मतलब इस ए में 41 भी हो सकता है। अब डिपेंड्स मैंने कौन सी की वहाँ पे कैरेक्टर टाइप किया, ए अगर किया है तो 41 होगा, अगर बी किया तो 42, जो भी मैंने दिखा दिया इसमें प्रोटियस में। तो अगर एज्यूम करो कि 41 है, अब ये जब ये कंपेयर करेगा इसके साथ, ठीक है ना, तो कंपेयर करने के बाद अगर नॉट इक्वल है, अभी एट प्रेजेंट तो ये 41 जब अब कंपेयर होगी तो इक्वल है, तो अगर ये नॉट इक्वल होते तो ये जंप करता ऑफ। ऑफ हम देखेंगे कि ये जो ओ डबल एफ है ऑफ कहाँ है, तो अगर सपोज ये फॉल्स होती, मतलब अगर कंपेयर करने के बाद ये इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं होते, सपोज यहाँ पे 42 होता है, ये 41 है, जब कंपेयर करेंगे तो इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं होते, सपोज हमें पता है कि या तो ए होगा, ए का कैरेक्टर एस की कोड है क्या 41, अगर 41 है ठीक है ना, तो 41 41 के बराबर है, तो ये ऑफ पे जंप नहीं करेगा, तो कहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, सेट बिट P1.0। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पोर्ट 1.0 है वहाँ पे एलईडी है वो सेट मीन्स वो ऑन हो जाएगा, ए पे ऑन हो जाएगा। अब एज्यूम करो को ए नहीं था वहाँ पे बी था 42, अब क्योंकि ये तो इसके साथ नॉट इक्वल आ जाएगा, अगर ये नॉट इक्वल है देन इट विल जंप टू द ऑफ। ऑफ कहाँ, यहाँ पे दो ही केसेस हैं, इसका मतलब ए नहीं है, ए नहीं है तो क्या होगा, तो 42 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं ए का वैल्यू मतलब 42 को 42 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, अगर ये इक्वल है, आप समझ गए ना, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल है देन ये तो इक्वल होने के बाद अगर वो बराबर है देन इट विल एग्जीक्यूट दिस क्लियर P1.0। तो बी पे क्या है P.1 पहले ऑन हुआ सपोज यहाँ पे, उसके बाद अगर 42 हमने किया तो इसको क्लियर, क्लियर मीन्स उस एलईडी को मैं ऑफ कर रहा हूँ। शॉर्ट जंप हियर, शॉर्ट जंप फिर हियर, अभी फिर वापस जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वापस होने के बाद इट विल रिमेन इन यहाँ शॉर्ट जम्प हियर, तो यहाँ पे आ गया। अब फिर से सीरियल बफर में वैल्यू डालेगा, लेकिन अगर वहाँ पे आपने इंटरप्ट पे फिर से टाइप बी किया हुआ है सपोज दिस टाइम, तो यहाँ ये क्या करेगा, ये जो रिट यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे, तो अगर हमने दूसरी बी टाइप किया तो वो रिसीव सीरियल बफर कौन सा वैल्यू करेगा, रिसीव करेगा सपोज 42, तो तब भी क्या होगा, जो ही उसने रिसीव किया सीरियल बफर ने, तो हमारा जो जो इंटरप्ट फ्लैग है वहाँ पे वो 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद क्या होगा, इट विल अगेन जंप टू दिस प्रोग्राम, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वहाँ पे हम कौन सा रिसीव किया, रिसीव होने के बाद ही वो हमारा जो ये है रिसीव इंटरप्ट वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 रखा था। फिर से अगर कोई वैल्यू मैंने उस वहाँ भेजा, उसने रिसीव किया, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली इंटरप्ट होगी, इट विल जंप अगेन टू दिस वन। अगर बी है तो उस समय यहाँ पे जो चेक होगा सीरियल बी आ जाएगा 42 इसमें, ठीक है ना, इसको क्लियर कर रहे हैं हम। उसके बाद 42 को मैं कंपेयर 41 के साथ करूँगा, क्योंकि 41 तो 42 बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो ये उस समय ऑफ पे आ जाएगा। तो ऑफ से हम क्या करते हैं, पहले ए से हमने 41 से ऑन किया तो यहाँ पे ऑफ हो रहा है, तो ये कि डिस्कॉपस, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जो हम सीरियल इंटरप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे।
तो ये था यह। अब इसमें जो लास्ट प्रोग्राम जो है, लास्ट वाला प्रोग्राम, दैट इज़ टाइम और इंटरप्ट्स। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये आज का टॉपिक, ठीक है ना, इंटरप्ट्स। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हम देखेंगे वो वाला प्रोग्राम जो, उसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा है, एंड वी विल चेक दैट प्रोग्राम, ठीक है ना। पहले मैं आपको, पहले हम प्रोग्रामिंग पार्ट है, टाइमर ये, पहले हम प्रोग्राम को समझेंगे, फिर मैं इसका जो निकालूंगा प्रैक्टिकल यूजिंग प्रोटीएस, ठीक है ना। पहले मैं क्लियर, अब देखो यहाँ पे, अब मैं, मुझे कौन सी इंटरप्रेस यूज़ करनी है, टाइमर इंटरप्रेस, ठीक है ना। टाइमर की जो जब वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने उसके लिए जो प्रोग्राम, देखो यहाँ पे क्या इंटरप्ट्स को ये, अब मैंने यहाँ पे, जस्ट मिनट आई विल, अब आई हैव गॉट वन माइक्रो कंट्रोल है मेरे पास। अब माइक्रो कंट्रोल में मैंने आपको बता दिया जो वहाँ पे इंटरप्ट्स जो है टाइमर से रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा कि जब वो, ये जो हमारे, जस्ट मिनट आई विल फर्स्ट ड्रॉ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वी गॉट TH0, सॉरी TH, क्लियर दिस फर्स्ट, TH1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा है ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, दैट इज TF0, टाइमर 0 का ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है ना। तो ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अब देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम है, यहाँ पे सबसे मुझे जनरेटर स्क्वायर वेव जिसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या करें, स्क्वायर वेव एक 5 kHz की जनरेट करनी है और 25 kHz की और एक। अब ये जो कहाँ पे मुझे जनरेट करनी है, P1.3 पे, ठीक है ना। तो एक तो मुझे P1.3 पे, सो से दिस इज P1.3, ठीक है। तो P1.3 पे मुझे क्या करना है, मुझे जो जनरेट करनी है, से दिस इज P1.3 पिन है, ठीक है ना। दूसरी जो पिन इसमें यूज हो रही है, एंड पिन 1.6 है दूसरी जो इस पे, पी इट इज़ P1.6, ठीक है ना। तो P1.6 पे मुझे जो है और एक P1.6, ये दूसरी और एक पिन है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे
एक P1.3 जो है, तो वहाँ पे 5 kHz, ठीक है ना, 5 kHz जो है वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे मुझे एक वेव जनरेट कर, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ की जो वेव होगी ठीक है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मुझे सो P1.5 है, 1.3 पे, सो इट इज़ 5 kHz, ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है स्पिन रेट इज़ 25 kHz। ये हम देखेंगे CRO पे भी ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना, वो लोग बराबर आनी चाहिए वहाँ पे। इस चीज़ को हम अभी चेक कर लेंगे फिर बाद में। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे 5 kHz की एक स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, यहाँ पे 25 kHz की स्क्वायर वेव। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे उसमें टाइमर यूज़ होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ, P1.3 मुझे वहाँ पे 5 kHz पे यहाँ पे। अब जो ऑसिलेटर इसमें यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर जो हम कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द 18 एंड पिन नंबर 19 ऑफ दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसकी फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। हमें पता है कि उसको मैशन साइकिल में कन्वर्ट हम करते हैं, दैट गेट्स डिवाइडेड बाय 12, तो वहाँ से हमें ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है 0.9216 मेगाहर्ट्ज़। अब उसके बाद यहाँ पे अगर इसका t इज इक्वल टू 1/f, तो t इज़ 1/f, 1/f मीन्स 1/0.921, तो ये हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किए हैं। सो आई एम गेटिंग टाइम पीरियड 1.085, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं इसकी ये है। अब हमें क्या करना है, जो डिले फॉर 5 kHz हमें चाहिए, मतलब इसका डिले जो है 5 kHz, मतलब ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करें कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से एक साइकिल का टाइम पीरियड, हम टी निकाल रहे हैं 5 kHz के लिए, ठीक है ना, टी। अब हम टी को कैसे, टी जो है फिलहाल तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 kHz के लिए हम टाइम पीरियड हमने निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो है हमारी क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम ड्यूरेशन 1.0, ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो जनरेट जो हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही हैं फ्रॉम क्रिस्टल ऑसिलेटर, उसका टाइम पीरियड जो है इट इज़ 1.085। लेकिन हमें जो स्क्वायर वेव जनरेट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 kHz, ठीक है। तो यहाँ पे 5 kHz का इसका हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इसका टाइम पीरियड, तो टी इज कॉल 1/f, दैट इज 1/5 kHz। तो 1/5 kHz इज इक्वल टू 0.2 मिली सेकेंड, ठीक है ना। अगर अब मिली सेकेंड को अगर माइक्रो में कन्वर्ट करोगे तो यू मल्टीप्लाई दिस बाई 10⁻³ एंड डिवाइड बाई 10⁻³, तो 0.2 मिली सेकेंड अगर माइक्रो में कन्वर्ट करें, माइक्रो सेकेंड में, इट इज़ 200 माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना। तो ये जो हमें यहाँ पे मिला, सो 200 टाइम माइक्रो सेकेंड यहाँ से यहाँ तक है एक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, ये 200 माइक्रो सेकेंड है। अब ये 200 माइक्रो सेकेंड है, ये इसकी टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल का टाइम पीरियड 200 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है ना। अब हाफ का कितना होगा, 100, ठीक है, क्योंकि सपोज हमें यहाँ पे आउटपुट पे 0 भेजना है, उसके बाद 100 माइक्रो सेकंड के लिए, यहाँ पे 100 माइक्रो सेकंड के लिए हमें क्या करना है, इसको 0 भेजना है यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो हमें हाफ पे, हाफ कितने का, दैट इज़ 100 माइक्रो सेकंड। अब वहीं हमने यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हमारी इस फ्रीक्वेंसी का चाहिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि हमें टाइमर्स में, ये जो टाइमर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, इसमें कुछ वैल्यू डालना है मुझे, ठीक है।
अब ये जो इसमें मैंने वैल्यू डाला है, तो अब ये वैल्यू हमने निकालने हैं। अब क्योंकि मैं किस में यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस तो टाइमर, ये जो टाइमर 0 में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। TH0 मैंने यूज़ किया है, इसमें मैंने डाला है TH1, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे इन टाइमर्स को ऑटो रिलोड मोड में यूज़ कर रहा हूँ, दोनों टाइमर्स को, ठीक है ना। और TH1 और इसमें मैंने ये वैल्यू डाले। तो अब इसका मतलब है कि जो हम ऑटो रिलोड में मैंने आपसे कहा कि सपोज अगर हमारा, मैं अलग, ये डायग्राम नहीं है, इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज ये हमारा, ये को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दूसरे का भी सेम काम है फिर। ये जूम करो कि हमारा TH, तो ये है TH0, ठीक है ना। ये है हमारा TL0। सो ये हमारा ओवरफ्लो फ्लैग टाइमर TF0, TF0, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से क्लॉक पल्स भी आ रही है। अब जो हमें ये ऑटो रिलोड मोड में टाइमर 0, क्योंकि हमें दोनों टाइमर्स ऑटो रिलोड में, मैं अब 2 टाइमर्स यूज़ कर रहा हूँ, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, बोथ इन ऑटो रिलोड मोड में। अब यहाँ पे जो टाइमर 0, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि, तो इसमें मैं जो वैल्यू डाल रहा हूँ इस वाले में, सो कौन सा वैल्यू डाल रहा हूँ TH1 में, TH0 में, तब TH0 में A4 मैंने वैल्यू डाला है, A4H एग्जा वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ, अब देखो क्या होगा, ये A4 वैल्यू H इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो ये क्लॉक पल्स को मिल रही है यहाँ से, ठीक है ना, तो वो जो क्लॉक पल्सेस को मिल रही हैं, तो इट विल कीप ऑन इंक्रीमेंट, मतलब A4 A5 A6 सच दैट, जब तक ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ओवरफ्लो जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है, टू, अगर आपको ये 28800, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू हमने निकाला, सो इट गेट, सपोज आपको अगर देखना है यहाँ पे A4 है, ठीक है ना, FF माइनस A4, जैसे हमने टाइमर्स में वहाँ पे पढ़ा, जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो उतनी क्लॉक पल्स के बाद ये फिर इसमें क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अब जो ही ये ओवरफ्लो हो जाएगा, देन दिस विल एक्ट एज एन इंटरप्ट, अगर ये 1 आ गया देन इट एक्ट एज एन इंटरप्ट। अब हमने क्या किया हो कि टाइमर 0 के लिए जो यहाँ पे हमने देखा, तो मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया पे यहाँ 200, ठीक है ना, या 0.2 मिली सेकेंड। अब मैं देयरफॉर अगर मैं 0.2 मिली सेकेंड जो है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1.08, ये हमने वहाँ पे भी दिखाया था कैसे वैल्यू निकालते। तो हमें काउंट जो वैल्यू इसमें डालना है, मतलब 184 के आसपास मुझे मिल रहा है ये वैल्यू, ये मुझे इसमें डालना है। ओनली देन आई विल गेट टाइम डिले ऑफ से 100 माइक्रो सेकंड, ठीक है ना। तो अब उसके लिए मैं ये कैलकुलेट, तो टाइम डिले के लिए मुझे वैल्यू क्या कर डालना है, क्योंकि ये 2 में डिवाइड, ये तो पूरी एक साइकिल का मिल रहा है, तो इसको मैं डिवाइड बाई 2 करूँ, दैट इज़ 92। अब 92 अगर मैं देखूँ, इसका डेसिमल वैल्यू है, इसका हेक्सा इक्विवेलेंट है A4 के बराबर, दैट इज़ वाई ये A4 मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब हाँ, उससे क्या होगा, को यहाँ से मुझे जो आउटपुट मिलेगा, तो वो जो स्क्वायर वेव मुझे यहाँ पे मिलेगी इसमें, ठीक है। तो उसका जो जो पहले सपोज 0 है, सपोज उसके बाद ये 1 आ जाएगा, फिर 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फिर 1, ठीक है ना।
अब ये जो ड्यूरेशन मुझे यहाँ पे जो मिलेगा इट विल बी ऑफ 200, हाफ होगा, ठीक है ना, 100। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे ये वैल्यू डाल रहा हूँ 92 का A4, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसी से ही कैलकुलेट किया हुआ है। सो आई विल गेट टाइम ड्यूरेशन ऑफ से दिस वन 200 माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 200 माइक्रो सेकेंड मिलेगी ऑन एंड ऑफ के लिए। इन द सेम वे, अब ये तो हो गया टाइमर 1 के लिए ऑटो रिलोड में। मैं टाइमर 0 को ऑटो रिलोड में, मैं टाइमर 1 को भी रख सकता हूँ ऑटो रिलोड में, ठीक है ना। तो इन द सेम वे ऐसे ही डायग्राम बना के तो यहाँ पे सिर्फ 1 TF1 लिखना है, यहाँ पे TL1 लिखना है, यहाँ TH1 लिखूँगा मैं। एट द सेम, फिर इसमें कितना वैल्यू मुझे चाहिए टू गेट दिस, जो सपोज 40 माइक्रो सेकंड, जैसे यहाँ 20 माइक्रो सेकंड मिल रहा है, ये वैल्यू कम, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है टाइम पीरियड क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, क्योंकि यहाँ 40 माइक्रो सेकंड, यहाँ 200 था क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे खाली 40 माइक्रो सेकंड, लेकिन ये पूरा एक साइकिल मुझे दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा। हाँ, तो हमें देखना है कि 200 माइक्रो सेकंड, ये 0.04 माइक्रो, दैट इज़ 40 माइक्रो सेकंड हमें मिल रहा है। फिर हमें देखना है इन द सेम वे, जैसे ऊपर कैलकुलेट किया हमने, जैसे आप लिखोगे वहाँ पे जो 40 मिली सेकंड, इसको ये ऊपर लिखोगे, नीचे 1.08 माइक्रो सेकंड, वहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, आप देखोगे जैसे ऊपर मैंने कैलकुलेट किया, यू विल गेट ई के बराबर है। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको जैसे 1 लिखा यहाँ पे, तो इसमें A4 डाला, तो वहाँ जो दूसरा सर्किट होगा टाइमर 1 के लिए, उसमें आपको वैल्यू डालना है ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइमर TH0, कि ये इन दोनों टाइमर्स को हम ऑटो रिलोड मोड में रख रहे हैं टू जनरेट द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। तो फिर इसको ऑन कर रहे हैं, फिर यहाँ से अब इंटरप्ट जो होंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अब देखो, अगर ये, अब देखो क्या हो रहा है, जब ये इंटरप्ट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले वाले 5 किलोहर्ट्ज़ के हिसाब से। जब वो यहाँ पे जो 5 किलोहर्ट्ज़, तो क्योंकि यहाँ पे टाइमर 0 क्या होगा, 1, जो ही 1 ये हो जाएगा, रोल ओवर हो जाएगा, तो इट विल जंप टू द, कहाँ पे जंप करेगा ये, ठीक है ना। तो इट विल जंप टू द टाइमर 1 जो है। अब हमने देखा टाइमर 0 जो है, टाइमर 0 का जो है 000B, जो वहाँ पे हमने वेक्टर एड्रेस उसको देखा था, ठीक है ना, वहाँ टेबल में लास्ट क्लास में। तो ये कहाँ पे है, 0002। अब देखो यहाँ पे हमने ये मेन प्रोग्राम, तो ये जंप करेगा, उसके बाद अब देखो ISR 000B पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद यहाँ के इट विल मेक दिस जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पोर्ट 1.6, पोर्ट 1.6 जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, P 1.6 पे ये इट बिकम्स, सपोज अगर 0 है तो इट बिकम्स 1, ठीक है ना, फिर रिटर्न वापस करेगा, ठीक है ना। फिर एट द सेम टाइम फिर से ये जब रोल ओवर करेगा, इट विल मूव बैक टू दिस एड्रेस 001B पे, फिर से वो करो, सो यू विल गेट वन ऑन ये, मतलब वो 101010 क्लॉक पल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। इन द सेम वे, अगर दूसरा जो है, दूसरा भी रोल ओवर हो रहा है, ई हो रहा है, तो ई जब रोल, ये TH1 में है, ठीक है ना। तो हमें पता है TH1 के लिए TF यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर वो TF1 टाइमर 1 रोल ओवर होता, तो वो कहाँ पे 001B पे जंप करेगा। अब देखो, वहीं मैंने आपको यहाँ पे, ये तो हो गया 001B, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, हाँ ये है 001B। अब 001B के बाद यहाँ पे ये नहीं, 000B पे P 1.3, ये है P 1.3, तो यहाँ पे ये टॉगल करेगा, ठीक है ना। अगर दूसरा जो है वो यहाँ पे आके इसको कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब 0 पहले एक 1, फिर क्योंकि हर एक बार तो जब ये रोल ओवर हो जाएगा, ये तो रुकेगा नहीं, इट विल कीप ऑन रोल ओवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो P 1.6 पे हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 25 किलोहर्ट्ज़, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसको, जैसे मैंने प्रोटियस पे इसको रन करवाया है। अब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे।
आगे देखो मैंने CRO कनेक्ट करके रखा है। A और C चैनल पे 2 वेव्स हैं। अब एक हमने देखा प्रोग्राम भी 1.3 है और है P1.6, ठीक है। P1.6 पे हमने किया अच्छा तो 25 किलो हर्ट्ज, तो यहाँ पे P1.3 के 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ से जनरेट होगी। टाइम ड्यूरेशन हमने वहाँ पे देखा, एक का था टोटल टाइम ड्यूरेशन 200, दूसरे का था शायद 40, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आप देखो, अब इस प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है इसमें ये सेम प्रोग्राम, तो इंटरप्ट्स का, टाइमर इंटरप्ट्स का। अब यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। तो CRO दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो अब येलो वाला जो है ये चैनल A के लिए है, और ये जो पिंक है यहाँ पे चैनल C। अब देखो आप इसको कैलकुलेट कैसे, आप बराबर उतना ही मिलेगा आपको वैल्यू जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट की है। अगर आप देखोगे ये जो यहाँ पे टाइम स्केल है ये 20 पे है, लेकिन 20 के 20 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे जो ग्राफ है, एक जो साइकिल है यहाँ, सॉरी एक जो डिवीजन छोटा सा है इसमें, इट इज़ इक्वल टू 20 माइक्रो सेकेंड। अगर मैं देखेंगे ये जो एक पीरियड है यहाँ से हो के यहाँ तक, ठीक है ना। अगर हमने देखना ही है, तो अब जिस देखें इसमें कितने ये आ रहे हैं डिविजन, 1 बॉक्सेस 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम देखिए 1 2 3 4 मतलब ये 5 है, 5 + 5 10 है, ठीक है ना। अब 10 इंटू 20 दैट इज 200, इसका मतलब इसका जो इट्स 200 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये कौन सा, ये 5 किलो हर्ट्ज वाला है। 5 किलो हर्ट्ज में जो 5 किलो हर्ट्ज से अगर टाइम पीरियड निकाले T का 1/f 1/5, ठीक है ना। तो अब वहाँ से हमने ऊपर भी देखा था, तो पूरे एक साइकिल को 200 दे रहे हैं बराबर, और ऊपर जो है इट शुड बी 40। अब अगर आप यहाँ पे देखो ये एक जो यहाँ से यहाँ तक, तो इट इज़ एक डिवीजन है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब एक जो यहाँ साइकिल जो है ये इट इज़ ऑफ 20 + 20 40 माइक्रो सेकेंड। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी 40 माइक्रो सेकेंड्स का ही था, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब इट इज़ फॉर 25 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। तो यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो वापस इसको देख के, ठीक है। यू विल गेट द सेम, यहाँ पे 25 किलो हर्ट्ज क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इट इज़ 25 किलो हर्ट्ज। कि अगर इफ़ यू नो द टाइम पीरियड टी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ टाइम पीरियड आपको पता है टी, अगर फ्रीक्वेंसी एफ इज 1/t, अगर आप वहाँ से निकालोगे यू विल गेट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि बराबर एग्जैक्टली यू आर गेटिंग द सेम फ्रीक्वेंसी। अब लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमें कैसे, ये टाइमर्स के थ्रू हमें इंटरप्ट, जब टाइमर इंटरप्ट होते हैं, रोल ओवर होते हैं ऑटोमेटिकली, वो सपोज जो ये वाला जो है, ठीक है ना। तो जो ये वाला है कि यहाँ पे क्या है कि जब 20 माइक्रो सेकंड्स के बाद रोल ओवर हो जाएगा वहाँ पे, तो ये इसको पहले सपोज 0 है, ये इट विल मेक दिस 1, देन इट विल रिमेन 1 फॉर 20 माइक्रो सेकंड, तो फिर उसको रोल ओवर होने के बाद इट विल बिकम 0, ठीक है। तो ये दिखा रहा है वहाँ पे, तो इन दिस वे। अब इसमें जो ये तो हो गया, ये था थर्ड वाला प्रोग्राम, तो हमने तीनों प्रोग्राम किए। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स पे भी प्रोग्राम मैंने बता दिया, उसके बाद अपने सीरियल में भी मैंने बता दिया, और ये टाइमर वाला था, टाइमर इंटरप्ट्स भी हमने डिस्कस की कैसे ये होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टॉपिंग दिस एग्जीक्यूशन। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ रह गया, दैट इज़ प्रायोरिटी, ठीक है ना। अब डिस्कस करेंगे इंटरप्ट प्रायोरिटी, तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इंटरप्ट प्रायोरिटीज, अब यहाँ पे व्हाट इफ टू इंटरप्ट सोर्स इंटरप्ट एट द सेम टाइम, सपोज इंटरप्ट 5 हैं, अगर सारे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो पहले किसका काम होगा, द इंटरप्ट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी गेट सर्विस फर्स्ट, तो पहले उसका काम होगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया अभी, ऑल इंटरप्ट्स हैव ए पावर ऑन डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वंस यू स्विच ऑन द पावर सप्लाई, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, डिफाइंड है डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। उसमें क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो मैंने कहा था आपसे, वो इट हैज़ गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद टाइमर 0 जो है नेक्स्ट उसका है नंबर, उसके बाद आई इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट 1 पे है, उसके बाद टाइमर 1 है, तो लास्ट में सीरियल
है, ये डिफ़ॉल्ट ये है प्रायोरिटी। अगर ये सारे साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, पहले इसका काम होगा, फिर इसकी सर्विस होगी, फिर इसका काम, फिर इसका काम, तो लास्ट में इसका, ठीक है ना। ये इट इज़ डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी। लेकिन हम यहाँ पे है कि हम प्रायोरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब सपोज मैं टाइमर 0 को यहाँ पे ला रहा हूँ हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, उसको सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी दे सकता हूँ। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए एक रजिस्टर है, दैट इज़ IP, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, ठीक है ना। अब इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर जो है, ये है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, ठीक है ना। अब किसको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी रखनी है, तो ठीक है ना, उस बिट को आपको सेट करना है। सपोज अभी यहाँ पे है, ठीक है ना, दैट इज X इज फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट, दैट इज हार्डवेयर इंटरप्ट 0, दैट इज INT 0, उसकी प्रायोरिटी, एक्सटर्नल इंटरप्ट की प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो इस इन द सेम वे यहाँ पे है जो टाइमर 0 की प्रायोरिटी, अगर यहाँ पे 0 है तो अपने ही रहेगी, अगर 1 तो यू कैन कीप इट ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी 1 किया, आप उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है ना। ये है INT 0 के लिए, ये टाइमर 0 के लिए उसकी प्रायोरिटी रख सकते हो। अगर 1 रखा तो आप उसको एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक्सटर्नल इंटरप्ट INT 1 के लिए है। दिस इज टाइमर 1, यहाँ पे टाइमर 0 है, टाइमर 1 है। ये है सीरियल जो इंटरप्ट है, उसको भी आप प्रायोरिटी में ऊपर ला सकते हो, क्योंकि टाइमर 2 इसमें दैट इज़ इन 8052 में होते हैं। ये टाइमर 2 है, दैट इज़ थर्ड टाइमर, कि हम इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये 2 रिजर्व्ड हैं, जैसे यहाँ पे P1 पॉइंट, तो ये है IP, इंटरप्ट प्रायोरिटी .0 जो है, ये वाला, ये आपका ये वाला एक्सटर्नल, जो मैंने कहा एक्सटर्नल इंटरप्ट INT 0 प्रायोरिटी वाला बिट है ये, ठीक है ना। ये हो गया IP.1, ये यहाँ पे टाइमर 0 है, वही मैंने यहाँ पे टाइमर 0 इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट। अब ये क्या है, अगेन एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, क्योंकि INT 1 है, उसका प्रायोरिटी बिट है। ये है टाइमर 1 का IP3, ठीक है। इन द सेम वे ये सीरियल का है, सीरियल है 4th नंबर पे, इट इज 0 1 2 3 4th नंबर पे। अब यहाँ पे लास्ट किसको, अब देखो कैसे हम ये मैं डिस्कस करेंगे। सो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है तो पर्टिकुलर बिट 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे हाई प्रायोरिटी इंटर पे कैन इंटर पे लो प्रायोरिटी। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, ठीक है। सपोज अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज्यूम मैंने ये मूव कर रहा हूँ IP में, इंटरप्ट पॉइंटर, ठीक है ना, प्रायोरिटी में, ठीक है ना, इंटरप्ट प्रायोरिटी में मैंने ये वैल्यू डाला 0 0 0 0 1 0। अब ये 1 किस पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, तो यहाँ पे है। अब इट इज़ INT 1, ठीक है ना। अब मैं क्या है कि यहाँ पे INT 1 जो एक्चुअली अगर हमने देखा बाय डिफ़ॉल्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी INT की 0 की है ना। सो अगर मैंने अब यहाँ पे INT ये वाला बिट 1 बना दिया कि ये जो बिट है, दिस बिट इज़ ऑफ बिलोंग्स टू PX1, इसका मतलब ये जो 1 है यहाँ पे, इसका मतलब इस बिट को मैंने 1 किया, तो इसका मतलब INT 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। अब वहीं हम दिखा रहे हैं तो कि चेंजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है रखा था वो INT 0, अब INT 1 विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब बाकी तो सीक्वेंस वाइज ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, INT 0, फिर होता है टाइमर 0, फिर टाइमर 1, तो सीरियल ये लास्ट में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने INT, एक्चुअली INT की पोजीशन क्या थी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन, अगर आप देखोगे, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इंटरप्ट्स की, ये है, ठीक है ना। INT 0 हैज़ गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर है टाइमर 0 की, ठीक है, ये याद रखना, फिर है इंटरप्ट 1, फिर है टाइमर 1, लास्ट में सी ये है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने जो इंटरप्ट्स किया, अब देखो हमने चेंज करने से ये सारा चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाईएस्ट पे, पहले तो हाईएस्ट पे INT 0 था, फिर है टाइम, ये तो बाकी सेम रहेगा, INT टाइमर 0, तो उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो है टाइमर 1 की, तो ये चेंज होगी। अब सेकंड है कि अगर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, अब मैंने 1 1 कहाँ पे रखा, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे ये, सो INT 1 और ये कौन है, टाइमर 1, तो अब इन दो को मैं ऊपर ला रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो INT 1 तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एंड उसके बाद टाइमर 1 ये है T1, तो ये बिट ऊपर आ गया।
तो INT0 जबकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी वो नीचे चला गया। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो इसका मतलब कि हम इंटरप्टर कैन बी वेरी, ठीक है ना, यूजिंग दिस इंटरप्ट दिस रजिस्टर, ठीक है ना, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर को यूज़ करके हम जो प्रायोरिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी उसको ऊपर ला सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टाइमर्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सम अनदर टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।